आइंदा तो मैंने सोच लिया है कि अपने खिलाड़ियों को जरा दरमियान में रखो। लास्ट ईयर के आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन शाह अफरीदी, इवन मार्क टेलर ने उनको दुनिया का नंबर 1 बॉलर करार दिया और फिर उनका मवाजना वसीम अकरम से होने लग गया। और फिर क्या हुआ? फिर 2023 का वर्ल्ड कप आ गया। फिर हम ये उम्मीद करने लग गए कि शाहीन शाह अफरीदी हर ओवर में विकेट देंगे। इनफैक्ट पहले ओवर में तो लाजमी लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। चलो पहले ओवर में नहीं हुआ, हम ये उम्मीद करने लग गए कि दूसरे ओवर में विकेट लेंगे, तीसरे में लेंगे या इवन अपने स्पेल में लेंगे, लेकिन ऐसा भी उस तरह से नहीं हो पाया। अब हुआ क्या? वर्ल्ड कप खत्म हो गया, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। ऐसे में जब आपका फास्ट बॉलर मैदान के हर कोने पर पिट रहा हो तो उम्मीदें बड़ी कम हो जाती है। शाहीन शाह अफरीदी हमारे टॉप बॉलर, दुनिया के नंबर 1 बॉलर, उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में 27 के एवरेज के साथ विकेट ली है और उनका इकोनॉमी 6 का रहा। ऐसे में अब कहां वर्ल्ड कप जीतते? अब कैसे मैचेस जीत सकते थे जो आप हार गए? या यूं कह लें कि हमारी उम्मीदें इतनी ज्यादा थी जिनको ठेस पहुंचती रही और हम सिर्फ मैचेस हारते रहे। कबीर साहब ने भी खूब कहा कि इनका मवाजना वसीम अकरम से करना शायद मुनासिब नहीं है। अच्छे बॉलर हैं लेकिन शायद इनको टाइम लगेगा। अब लोग ये बातें भी करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने इस पूरे वर्ल्ड कप में 18 विकेटें हासिल की हैं। सीरियसली 18 विकेटें उन्होंने हासिल की। और आपको पता है वो वर्ल्ड कप के टॉप 4 बॉलर्स में आते हैं। सबसे पहले जाम्पा आते हैं, फिर मधुशंका, फिर कोटसे आते हैं, देन उसके साथ हमारे शाहीन शाह अफरीदी हैं। लेकिन ये क्या? इनकी एवरेज सबसे बदसूरत है, इनका इकोनॉमी सबसे बदतरीन है और इसकी वजह यही है कि वो मैदान के हर कोने पर पिटते रहे और हम मैच हारते रहे। अगर आप मवाजना करें शाहीन शाह अफरीदी का इस पूरे वर्ल्ड कप में, तो उन्होंने नई बॉल से सिर्फ 3 विकेटें हासिल की, जिसमें से 1 विकेट क्विंटन डिकॉक की थी, जो कि शायद छक्का हो जाता अगर प्रॉपर मिडिल हो जाता, लेकिन वो उनके नसीब में आ गई। अदरवाइज शाहीन शाह अफरीदी ने नई बॉल से जो कारनामा अंजाम दिया, शायद हम उसको संभल नहीं पाए। शायद हमने शाहीन को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शाहीन शाह आएगा तो वो दहशत बनकर सामने आएगा, द मोस्ट लीथल बॉलर इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, वो तबाही मचा देगा और बैट्समैन कपकपाएंगे और 3 विकेटें 4 विकेटें ऐसी चली जाएंगी एंड देन हमारे पास 200 रन का टारगेट होगा और पाकिस्तान 200 रन का टारगेट अचीव करते रहेगा और हम मैच जीतते रहेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मसला ये कि हम भी इतने मासूम हैं कि इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं अपने प्लेयर से, जिसके बाद हमें मायूसी होती है और हमारा पूरा वक्त बर्बाद होता है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि वो अपने रिदम में नहीं था, वो इंजर्ड था। लेकिन अगर रिदम में नहीं था तो इंजर्ड था, तो यार इसकी कॉस्ट क्या है? इतनी बड़ी कॉस्ट हमें भुगतनी पड़ रही है आज, जिसका हम मवाजना किसी चीज से भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपका रिदम नहीं था, अगर आप प्रैक्टिस में नहीं थे, अगर आप इंजर्ड थे, तो कीप योरसेल्फ फिट प्लीज। अगर आप इस तरह से करेंगे तो हम हमेशा मायूस होते रहेंगे। हमारी बहुत उम्मीदें होती है अपने टॉप बॉलर्स के साथ। हम चाहते हैं कि हमारे प्लेयर्स परफॉर्म करें, मैदान में परफॉर्म करें और जितवाएं मैच, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और फिर हम मायूस होते रहते हैं। हम अपने कैप्टन को कोसते रहते हैं, हम बॉलर से क्यों नहीं सवाल करते कि यार आपने अच्छी बॉलिंग क्यों नहीं कराई? मतलब जो स्टैट्स वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी के रहे हैं वो किसी भी सूरत में किसी भी बेहतरीन बॉलर के नहीं हो सकते। अगर आप मवाजना करें जहां पर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी खेल रहे थे, बेहतरीन बॉलर थे, उनका मुकाबला अगर आप शाहीन शाह से करेंगे तो शाहीन शाह उनके करीब भी नहीं है। और हम बेचारे अगेन मासूम लोग जो कि उनसे उम्मीदें लगाए बैठे थे कि वो कुछ करके देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आइंदा तो मैंने सोच लिया है कि अपने खिलाड़ियों को जरा दरमियान में रखो, इतना रखो जितना वो डिजर्व करते हैं। अच्छा खेलेंगे, कंधे में बिठाएंगे, वरना तो रगड़ जाएंगे और ऐसा होना चाहिए। अगर अच्छा कहीं बैलेंस नहीं होगा तो हम इसी तरह से मायूस होते रहेंगे, अपसेट होते रहेंगे और हम अपनी फ्रस्ट्रेशन इसी तरह से वीडियो बनाकर आप लोगों को सुनाते रहेंगे। तो मुझे तो देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।